कहानी नंबर 162। क्या धन ही सब कुछ है। एक बार एक राजा था जो धन को ही सब कुछ मानता था, जिसने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बने तय खाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छिपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम न था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी वक्त मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था और उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई न था। राजा चिल्लाता रहा पर अफसोस कोई नहीं आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागल सा हो गया था। वो रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। और फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उससे बोल रहे हों कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। और राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया तो सारे मोती और हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को संदेश देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा न मिला तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। इस कहानी से हमने ये समझा कि राजा ने क्रूरता से अर्थात पाप करके बहुत अधिक पैसा इकट्ठा किया था, जो कि बाद में उसी की मौत का कारण बना। वास्तव में देखा जाए तो राजा ने पैसा नहीं इकट्ठा किया था, बल्कि परिग्रह नामक पाप ही इकट्ठा किया था। इस कहानी में राजा अनरक्षा भय के कारण भी दुखी था, इसीलिए तो उसने दूर जंगल में अपना धन छुपाया और उसे अकेले ही देखने गया। ये कहानी हमें बताती है कि बेईमानी, झूठ, मायाचारी, चोरी आदि से हम कितना भी पैसा या पैसे से वस्तुएं इकट्ठी कर लें, पर अंततः तो वे यहीं रह जाने वाली हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपने अपने जीवन में से कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।